आइए आज बात करते हैं कि पूजा करते समय मंत्र जपने की क्या विधि है। मंत्र जपने के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला वाचिक, दूसरा उपांशु और तीसरा मानसिक। वाचिक में मंत्र जपते समय बोल करके मंत्र का जप किया जाता है। उपांशु में ओठ तो हमारे हिलते हैं, जीभ भी चलती है, किंतु आवाज़ इतनी धीमी रहती है कि वो दूसरों को सुनाई न पड़े। तो इस प्रकार से उपांशु में हम जप करते हैं। और मानसिक जप क्या है? मानसिक जप में पूरी तरह से मन में ही जप किया जाता है। इस ना हमारे होठ हिलते हैं, ना हमारी जिह्वा चलती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार होते हैं मंत्र जपने के, और तीनों ही एक दूसरे से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। मतलब कि वाचिक से श्रेष्ठ मंत्र जप करने का विधान उपांशु को बतलाया गया है, और उपांशु से भी श्रेष्ठ मंत्र जपने का विधान मानसिक जप को बताया गया है। तो इस प्रकार से मंत्र जपने के 3 प्रकार होते हैं जो शास्त्र सम्मत है, मैंने आपको बताई। अब आइए जानते हैं कि माला पर हम मंत्र का जप किस तरह से करते हैं। तो ये देखिए, ये माला है हमारी। 108 इसमें मोती होते हैं। इनको मनका भी कहते हैं, मोती भी कहते हैं। ये मेरी रुद्राक्ष की माला है, ये मनका कहते हैं। ये 108 मनका होता है। ये मंत्र इसको कहते हैं सुमेरु। जो इसका लास्ट वाला हिस्सा होता है, ये फूल बना होता है, इसमें एक मोती भी लगी, एक मनका भी लगा होता है, इसको कहते हैं सुमेरु। तो मंत्र जपने का विधान ये है कि इसको जपते हैं और लास्ट जब आते हैं तो फिर घुमा लेते हैं। लास्ट आया है तो फिर हमने इसको घुमा लिया, इसको हम क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, एक ये विधान है। दूसरा है कि मंत्र जपते समय इन 2 उंगलियों का उपयोग हम नहीं करते हैं। पहली ये तर्जनी उंगली और दूसरी कनिष्ठिका। इन दोनों उंगलियों का प्रयोग जप में वर्जित है। 3 उंगलियों से, ये मध्यमा और अनामिका और अंगूठा, इन तीनों के उपयोग से ही मंत्र जप का करना चाहिए। ये देखिए, ये विधान है मंत्र जपने का। इस तरह से मंत्र को जप करना चाहिए। ठीक। तीसरी एक विधि है कि मंत्र जपते समय प्रारंभ करना चाहिए अपने हृदय स्थान से लगा करके। इस प्रकार से अपने हृदय स्थान से शुरू करना चाहिए। ठीक। इसके अतिरिक्त एक अन्य विधि ये भी है कि माला को कभी भी खुला जपना नहीं चाहिए। हमेशा इसको कपड़े से ढक करके, अथवा इसके थैले बिकते हैं वो लेकर के उसके अंदर रख करके ही माला का जप करना चाहिए। तो ये हमने आपको इतनी सारी बातें सब शास्त्र सम्मत बताई है। इसमें किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार संशय नहीं होना चाहिए। एक अन्य विचार मेरे मन में आता है कि यदि हमारे पास माला नहीं है तो फिर मंत्र का जप कैसे किया जाए। या तो हम सीधे सीधे 1 2 3 4 गिन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मंत्र जपने का शास्त्रों में हमारे विधान किया गया है कि किस प्रकार से, किस विधि से मंत्र का जप करना चाहिए। उसका विधान मैं आपको बता रही हूँ कि मंत्र जपने का विधि ये है कि ये हमारी उंगलियाँ हैं, उंगलियों पर ही मंत्र का जप करते हैं। ये हमारी अनामिका उंगली है, इसको कहते हैं पोर। तो इन दोनों पोरों के बीच से, यहाँ से मंत्र जप का शुरुआत करते हैं। जैसे राम का मंत्र का जप कर रहे हैं, राम 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 राम, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। इसको मैंने इसी तरह से रिवाइज कर लिया, इसी क्रम में, तो हमारा 100 हो गया। और कितना बचता है? 8। 108 मनके होते हैं माला में। 8 करने के लिए इसी अनामिका के ही नीचे वाले पोर के बीच से यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से 8 हो गया। और 100, इस प्रकार से 108 बार हमने मंत्र का जप अपनी उंगली पर ही कर लिया, माला नहीं है तो। ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। इस प्रकार से मंत्र का जप किया जा सकता है। तो मित्रों, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी था, और तो मैंने आज आपको मंत्र जपने की माला की विधि बताई। कैसा लगा बताइएगा, और कोई भी संशय हो तो मुझे फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।